गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो ये कंप्लीट हो चुका है, मन के भोले भाले बादल। और इसमें मैंने आपका टेस्ट भी लिया था बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जैसा सवाल वैसा जवाब। चैप्टर नंबर 2 है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे और चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे। पेज नंबर आपका 6 है बच्चों, पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये कहानी है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो ध्यान से इसको सुनिए और देखिए अपनी बुक पे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह होता है राजा और मंत्री क्या होता है? मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 7। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके जवाब दे सकोगे? तो यहाँ पे देखिए बीरबल क्या बोलते हैं। बीरबल बोले, जहाँपनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? जो संसार है उसका केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या पूछा है, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर, क्या बोला? जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। तुरंत अपनी छड़ी गाड़ी और जमीन पर लगा दिया। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। फिर यहाँ पे देखिए अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? क्या बोला? आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा,
इस भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं? उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो यहाँ पे बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये थी अकबर और बीरबल और बादशाह की कहानी। तो आज आपने क्या करना है, इस कहानी को पढ़ना है बच्चों। ठीक है ना। आज आपको इस कहानी को मैं पढ़ने के लिए दूंगी। आगे इसमें शब्द अर्थ हम करेंगे और इन्हीं में से मैं कुछ आपको प्रश्न करूंगी। उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। तो आज आप इस कहानी को पढ़िए, जैसा सवाल वैसा जवाब।